स्टार 11 स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा। झारखंड कांग्रेस के विधायकों का जमावड़ा दिल्ली में लगा। झारखंड कांग्रेस नेताओं ने अपनी अपनी बात दिल्ली दरबार में प्रदेश कांग्रेस महासचिव आरपीएन सिंह के सामने रखी। आरपीएन सिंह ने झारखंड कांग्रेस में अंतकलह जैसी किसी भी बात से इनकार कर दिया और इस दौरान आरपीएन सिंह से भी न्यूज 11 भारत ने खास बातचीत की। वहीं न्यूज 11 भारत ने विधायक बंधु तिर्की से भी बातचीत की। तो अपनी अपनी समस्या को लेकर बंधु तिर्की और प्रदीप यादव दिल्ली दरबार पहुंचे, जहां आरपीएन सिंह से इन्होंने बातचीत की। हालांकि इस दौरान आरपीएन सिंह ने भी साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। और हमारे दिल्ली संवाददाता अमर सिंह ने भी जब आरपीएन सिंह से बातचीत की तो क्या कुछ कहा आरपीएन सिंह ने, ये आपको सुनाते हैं। झारखंड से तमाम विधायक आ चुके हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस मुख्यालय में ये सभी लोग जो है अपने इंचार्ज के सामने बैठे हुए। जरा देख लीजिए, एक नज़ारा यहाँ पे है। सब कुछ ठीक है, जो खबरें चल रही है कि नाराजगी है। मैं इसी सवाल को ढूंढने के लिए मैं आप सभी लोगों को बात करवाता हूँ जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं, आरपीएन सिंह जी। सर, लगातार ये खबरें, जब भी ये लोग यहाँ पर दिल्ली आते हैं तो खबरें चलती है कि नाराजगी है इस वजह को लेकर के। नहीं, ये तो टीवी चैनलों पे चलती हैं। जिन मुद्दों को ये लेके आते हैं, अफसोस की बात है आप लोग वो नहीं चलाते हैं। जो रियल मुद्दे थे, एक 20 सूत्री का था, तो 20 सूत्री के लिए मीटिंग हो गई है। मुख्यमंत्री जी अब बंटवारे के लिए कमेटी बना रहे हैं, हम लोग की बैठक हो गई है। तो 20 सूत्री का इस महीने में हम लोग में बंटवारा होके जिन लोगों को उन पदों पे करना है उस पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। तमाम लोग आते हैं कि हमने किसानों के लिए ऋण माफ करने की बात की थी, तो वो हमने किया। सरना कोड हमने लागू करने की बात की। मेडिकल में कोविड में मेडिकल में जो तैयारियां हम तीसरे वेव के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उस पर क्या क्या हम लोग ने काम अब तक किया है। हमने बात किया जो 2 बड़े मुद्दे हमारे जो अभी तक नहीं हम लोग लागू कर पाए हैं, उस पर इन लोगों ने भी, विधायकों ने, माननीय मंत्री जी हैं, इन लोगों ने भी बात की कि एक 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात की थी। तो कांग्रेस इस पर अब जोरदारी से पहल करेगी। दूसरी थी एक नौकरियों की बड़ी समस्या झारखंड में थी, जिनको साफ तौर से हमने कहा था कि नौकरी भी हमें झारखंड के लिए करना पड़ेगा। हमने इलेक्शन में साफ तौर से कहा था कि ये सरकार अगर हमारी बनी कांग्रेस और जेएमएम की, तो ये झारखंड वासियों के लिए बनेगी। हम नियोजन नीति ऐसी बनाना चाहते हैं कि झारखंडी वासियों को इसमें सबसे ज्यादा लाभ हो। नहीं तो नौकरी जब भी निकलती है तो कोर्ट में जाके वो नौकरियां फंस जाती हैं। तो एक नीति साफ तरह से साफ तौर होनी चाहिए कि जहां झारखंड वासियों को नौकरी का फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले और कोर्ट में हर मुद्दा जाके न फंस जाए। मामला सर सबसे ज्यादा जो पेचीदा तब हो जाता है जब कहते हैं कि अध्यक्ष बदल जाने चाहिए। अभी तो क्या कहीं खाली है क्या? पद तो कोई है अभी तो पीसीसी पे। हाँ, तो जब खाली होगा तो मैं आपसे मुझसे पूछेगा, अभी तो खाली है नहीं। आरपीएन सिंह इनका साफ तौर से कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। इस बात को कह रहे हैं, और ऐसे भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये रहा है नियोजन नीति का मामला। और तो इसके बारे में चर्चा हुआ कि भाई इस पर अब विलम्ब नहीं होना चाहिए। 1.5 साल 2 साल तो आपका बीत चुका है, लगभग हो चुका है। और ऐसे समय में अगर अभी नहीं करेंगे तो कोविड भी था, इसलिए इसमें थोड़ा तेजी लाना चाहिए। इसको चर्चा की गई और ओबीसी का 27% जो आपका उसका आरक्षण को लेकर के, बाकी जो संगठन वगैरह के बारे में चर्चा निश्चित रूप से किया गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मेन हमारा और प्रदीप जी का जो आपका जो अभी तक स्पीकर के द्वारा लेजिस्लेटिव मान्यता अभी तक नहीं मिला है, तो इन चीज़ों को भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। चूँकि अभी तक इतना इस पर विलम्ब होना ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग सीनियर विधायक हैं, वो भी जनाधार के हम लोग अपना एक क्षेत्र में अपना एक ये है, प्रदीप जी का, मेरा भी पूरा। तो ये तमाम चीज़ों को बातचीत हुई है। बाकी ऐसी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो नाराजगी का या तो किसी तरह का बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी चली कि आप लोग जो है बीजेपी से भी नहीं, फालतू का बात है, बेकार की बात है। ये कहीं से कोई बात बनता है कि बनता है, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बात को
तो दिल्ली में कांग्रेस का जमावड़ा लगा है और दिल्ली में आरपीएन सिंह से लगातार मुलाकात भी हो रही है। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने भी बात करने की कोशिश की तो आरपीएन सिंह, बंधु तिर्की या कांग्रेस के और भी कोई नेता हो, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि कांग्रेस में कोई अंतकलह नहीं है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर कोई तो ऐसी बात जरूर है जहां दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक नेता। और प्रदीप यादव, बंधु तिर्की भी दिल्ली में मौजूद है। आरपीएन सिंह से इन्होंने मुलाकात की और जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही है कि सदस्यता को मान्यता में देरी से ये दोनों विधायक नाराज है। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का सहयोगी अमर सिंह हमारे साथ मौजूद है। अमर, दिल्ली में कांग्रेस का जमावड़ा लगा हुआ है, हर दूसरे दिन दिल्ली में नजर आ रहे हैं। रांची के यहां पर जितने भी बड़े विधायक हैं, नेता हैं, वो सभी दिल्ली दौड़ में है। आरपीएन सिंह से जब आपने बातचीत की, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो उन्होंने सवाल के जवाब में मीडिया पर ही सवाल ठोक दिया कि आप वो नहीं दिखाते हैं जो चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी मैं दिखा दूं, मैं आरपीएन सिंह के कमरे के बाहर ही खड़ा हूं और सभी विधायक जो है यहीं बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रियंका, दीपिका हो या फिर बंधु तिर्की हो या फिर प्रदीप यादव हो या फिर बन्ना गुप्ता हो, ये तमाम विधायक यहीं पे मौजूद हैं। लेकिन सवाल सबसे अहम ये है कि बार बार जो खबरें चल रही है उसके पीछे की सत्ता क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे की जो सत्ता है, लोगों में नाराजगी है इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर जो नियोजन है उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, वहां पर जो बोर्ड्स के मेंबर हैं उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, अध्यक्ष की, क्योंकि उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के पद अभी खाली नहीं है, वहां पर ऑलरेडी एक अध्यक्ष हैं, वो उनके पास दो काम है, ये हाईकमान का देखने का काम है। लेकिन जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो चर्चाएं करते हैं, उसके पीछे का जो रीजन ये है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कब नियुक्त करेंगे, या फिर जो कहा यह जा रहा है कि जो नियोजन है, जो आरक्षण है, आज तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आरक्षण हमने वादा किया था ओबीसी को 27% देने के लिए, तो उस पर भी चर्चा है और जल्द हम इसको लागू करने जा रहे हैं। तो नियोजन, आरक्षण, बोर्ड्स के मेंबर, तमाम चीज को लेकर के नाराजगी है। और खुद उन्होंने कहा कि जो कमेटी गठित की गई है, अगर ये 1 महीने के अंदर नहीं कंप्लीट किए जाते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। अब सवाल उठता है कि अब थोड़ा सा वक्त इंतजार देना पड़ेगा, जब खुद प्रभारी कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार मैं हूं और नियोजन की नियुक्ति जल्द हो जाएगी और इसकी नियुक्ति इसके लिए जो है कमेटी बना दी गई है। तो देखना ये होगा कि 1 महीने के अंदर सही मायने में होता है या फिर नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर इसी तरह की नाराजगी सामने आएंगे और ये नाराजगी की जो खबरें आती है, इसको लेकर ना तो पार्टी के सेहत के लिए अच्छा है और ना ही नेताओं के सेहत के लिए अच्छा है। अब इसको किस तरह से फुलफिल करती है, क्योंकि सामने आकर आरपीएन सिंह जो इंचार्ज है उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द आरक्षण 27% ओबीसी को, महिलाओं को तरजीह दी जाएगी और जो नियोजन की बात कही जा रही है उसकी नियुक्ति जल्द कर दी जाएगी। तो अमर, जब बंधु तिर्की से आपने बातचीत की उस समय उनका दर्द भी झलक रहा था, साफ तौर पर उनके चेहरे पर वो साफ नजर आ रहा था कि सदस्यता को मान्यता मिलने में देरी होने से भी थोड़े से उदासी नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए इसी मुद्दे को लेकर के प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दिल्ली यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि जो हमारी सदस्यता है वो संविधान के अधीन है और जो सभापति हैं उनके अधीन है, क्योंकि सरकार, जिस सरकार को हमने समर्थन किया है और जिस पार्टी में हम शामिल हैं, अगर उनकी सदस्यता पे अगर ये लोग को अब इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, 1.5 साल का समय कम नहीं होता है। तो उन पर भी उन्होंने चर्चा किया और शायद उनको जो आश्वासन दिया गया कि जल्द इस पर जो है काम कर लिए जाएंगे और बात की जाएगी, क्योंकि इंचार्ज के अधीन भी ये नहीं है, जो विधानसभा स्पीकर हैं उनके अधीन है, तो उन पर निर्णय वहाँ लेना है। अब देखना ये होगा कि जो बातचीत होगी तो इनको कब सदस्यता नियुक्ति दी जाती है कि ये कांग्रेस में शामिल है या फिर इनकी सदस्यता क्या है, ये तमाम लेकर के जो पेचीदगी है कानूनी, वो उस पर चर्चा हो रही है। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि क्योंकि उनको एक बल मिला है 2 विधायक आने के बाद और उस बल को खोना नहीं चाहती है कांग्रेस, इस वजह से उनको दिल्ली दरबार में तलब किया गया था, वो आए हैं और अभी आरपीएन सिंह के कमरे के बाहर मैं खड़ा हूं और अंदर ही वो बैठे हुए हैं, अपनी बात को वो सामने रख रहे हैं।
अब अमर, कुछ तो चल रहा है राज्य कांग्रेस में, कुछ तो चल रहा है, वो सुगबुगाहट हमें दिख भी रही है, पर कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के बड़े नेता है, विधायक है, उसे ढकने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ न कुछ चल रही है। वो उसके पीछे का जो रीजन है वो अध्यक्ष के पद को लेकर के है, सीएलपी नेताओं को लेकर के है, क्योंकि उनके पास 2 पद है और कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट जो है वो कहता है कि एक व्यक्ति एक पद को लेकर के। कांग्रेस पार्टी अगर इसको लेकर के या कांग्रेस के नेता को लेकर नाराजगी है और कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के पास 2 पद है, अगर इसको एक ही पद पर नियुक्त किया जाए और एक पद किसी और को उसमें दिया जाए तो एडजस्टमेंट की जा सकती है 2 लोगों को, और यही वजह है कि नाराजगी है। और रही बात बोर्ड और निगम की, तो उसको लेकर के भी नाराजगी है, क्योंकि वो सब लोग चाहते हैं कि उसे अच्छे से अच्छे जगह शिफ्ट किया जाए और उस अच्छे पद उनको दिया जाए, तो इनको लेकर के भी एक नाराजगी है। नाराजगी कहें या फिर कहें कि अति महत्वाकांक्षा जो है जिसको लेकर के है, क्योंकि यहाँ प्रियंका, यहाँ पे दीपिका भी यहाँ पे आई हुई थी, क्योंकि वो इंचार्ज हैं उत्तराखंड के सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के, और उसके बाद यहाँ भी आए थे। उन्होंने भी कहा है कि जो महिलाओं को हमने वादा किया था चुनाव में कांग्रेस पार्टी विधानसभा में, उसके बाद जो ओबीसी आरक्षण की बात जो कही जा रही है, इसको लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया है कि इनको अगर नहीं मिलते हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा, इस पर काम होनी चाहिए। नाराजगी इस चीज को लेकर के है कि कौन से नेताओं को कौन सा पद मिलेगा, इसको लेकर के है, क्योंकि अभी जगह वहां बहुत खाली है और उस खाली स्थान पर किसकी दाल गलेगी उसको लेकर के नाराजगी है। चलिए अमर, तो अभी मीटिंग चल ही रही है, आप नजर बनाए रखें, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस मीटिंग का फलाफल क्या निकलता है ये देखना होगा। और लगातार दिल्ली में जमावड़ा चल रहा है कांग्रेस का, और इस वक्त भी वहां पर प्रदीप यादव, बंधु तिर्की और तमाम बड़े जो मंत्री और विधायक है वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। सहयोगी ने भी अमर सिंह से, माफ करें, आरपीएन सिंह से जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंतरकलह की कोई बात नहीं है, बल्कि हमारी जो मीटिंग है वो 20 सूत्री को लेकर है, सरना कोड, 27% आरक्षण और बोर्ड निगम को लेकर यह चर्चा की जा रही है। तो कांग्रेस नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा चल रहा है, मीटिंग चल रही है आरपीएन सिंह के साथ। अंतरकलह की बात को नकार दिया आरपीएन सिंह ने और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बल्कि हमारी जो मीटिंग है वो 20 सूत्री, सरना कोड, 27% आरक्षण और निगम बोर्ड को लेकर के ये बैठक की जा रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। तो क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जिस तरीके से लगातार दिल्ली दौरे पर है राज्य के विधायक मंत्री, बैठकों का दौर चल रहा है, अभी भी बैठक चल रही है। अब देखना यह है कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। बीस सूत्री, सरना कोड, 27% आरक्षण और बोर्ड निगम को लेकर चर्चा की जा रही है बैठक में।